श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु वरंग की जय। कल के सत्र में हम सुन रहे थे यादव प्रकाश, जो पहले रामानुज के गुरु थे, शिक्षक थे, जो उनको पाठशाला में पढ़ाते थे, मायावादी थे और रामानुज परम वैष्णव सिद्धांत को स्वीकार करते थे। रामानुज ने बचपन में ही यादव प्रकाश की पाठशाला को छोड़ दिया था। अब यादव प्रकाश कैसे भक्त बन रहे हैं, इसके बारे में हम सुन रहे हैं। यादव प्रकाश की माँ जब वरदराज जी का दर्शन करके बाहर आती है तो रामानुज को देखती है प्रवचन देते हुए। बहुत सारे शिष्य रामानुज के प्रवचन को सुन रहे होते हैं और यादव प्रकाश की माँ भी रामानुज से बहुत प्रभावित हो जाती है और उसके मन में विचार आता है कि अगर मेरा पुत्र भी इनका शिष्य बन जाए तो कितना अच्छा होगा। मेरे पुत्र के लिए सबसे तेजोमय स्थिति यही है कि वह इस नवयुवक सन्यासी के चरणों का आश्रय ले। जब वह अपने निवास लौटती है और अपने पुत्र को रामानुज का शिष्य बनने के लिए कहती है तो यादव प्रकाश इसको जल्दी स्वीकार नहीं करता। यादव प्रकाश के मन में अभी भी रामानुज के प्रति जो मायावाद का सिद्धांत था उसको प्रदर्शित करने की इच्छा थी। यादव प्रकाश को पीड़ा पहुंच रही थी, मन विचलित था, उसको शांति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तो उसने कांचीपुर्ण को जाके पूछा, भगवान तो आपसे बात करते हैं, भगवान को पूछिए मुझे शांति कैसे मिलेगी। तो कांचीपुर्ण भगवान वरदराज को पूछते हैं। वरदराज भगवान भी उत्तर देते हैं, रामानुज का शिष्य उसको बनने को कहो। बाद में यादव प्रकाश के स्वप्न में एक तेजोमय व्यक्ति आता है जो उसको कहता है आप रामानुज के शिष्य बनिए। अब यादव प्रकाश रामानुज के आश्रम में जाते हैं और रामानुज से प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं आपके विनम्र व्यवहार विद्वत्ता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये जो आप तिलक लगाते हैं, इसमें जो चिन्ह है, ये भगवान विष्णु के भक्त को दर्शाता है। तो भक्ति का जो उचित मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है, आप इसी को क्यों स्वीकार करते हैं? शास्त्र में भक्ति से संबंधित कोई प्रमाण दिए हैं तो उसके विषय में बताइए। तो रामानुज स्वयं व्याख्या न करते हुए अपने शिष्य कुरेश को कहते हैं व्याख्या करने के लिए। और कुरेश अलग अलग शास्त्रों से बहुत सारे श्लोकों का व्याख्यान यादव प्रकाश को सुनाते हैं। उन श्लोकों को हमने कल सुना था। अब इसके बाद में यादव प्रकाश कुरेश से और क्या पूछते हैं। कुरेश के मुख से शास्त्रीय प्रमाणों में वैष्णव वस्त्र की इतनी उत्तम व्याख्या सुनकर यादव प्रकाश ने उनसे पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि ब्रह्म में गुण होते हैं? विशिष्ट अद्वैतवाद को शंकराचार्य द्वारा समर्थन नहीं दिया गया है। तुम्हारी स्थिति के लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण कहाँ है? अब यादव प्रकाश अगला प्रश्न पूछते हैं, ब्रह्म मतलब भगवान, भगवान में गुण होते हैं ऐसा तुम लोग क्यों कहते हो? भगवान में गुण है तभी हम में गुण है। अब भगवान में गुण नहीं है तो हम में भी गुण नहीं है। हम भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं ना। तो मायावादी सन्यासियों का या मायावादी लोगों का ऐसा ही सोचना है, ब्रह्म में गुण नहीं होते, लेकिन गुण होते तो तुम लोग ऐसा क्यों कहते हो? इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण बताओ। अब कुरेश ने पुनः श्रुति से उत्तर दिया, परम शाश्वत सत्य के गुण ये हैं, यह सर्वज्ञ सर्वविद, वे सर्वबुद्धिमान और सर्वव्यापक हैं। उपनिषदों में उनके गुणों की इस प्रकार व्याख्या की गई है। अब कुरेश शास्त्र से प्रमाण देते हुए श्लोक का व्याख्या कर रहे हैं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यादिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधे श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये विष्णु पुराण का श्लोक है। वे किसी साधारण जीव तत्व की भांति शारीरिक रूप धारण नहीं करते। वे आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप हैं, अतः उनके शरीर और उनकी आत्मा में कोई भेद नहीं है। उनकी समस्त इंद्रियां आध्यात्मिक रूप से दिव्य हैं। वे शाश्वत पदार्थ हैं। उनकी कोई भी एक इंद्रिया किसी अन्य इंद्रिय का काम कर सकती है। कोई भी उनसे उत्कृष्ट या उनके समान नहीं है।
उनकी विविध शक्तियां हैं और इसलिए उनके कार्य स्वतः ही उनकी दिव्य इच्छा के फलस्वरूप होते हैं। अन्य शब्दों में उनकी इच्छा तत्काल ही वास्तविकता बन जाती है। उनकी दिव्य शक्तियां त्रिभुग हैं। उनकी ज्ञान शक्ति, चित्त शक्ति या संवित शक्ति के नाम से भी जानी जाती है। उनकी बल शक्ति भगवान की अस्तित्व शक्ति, सत्य या संधिनी शक्ति के नाम से भी जानी जाती है। और उनकी लीलाएं क्रिया शक्ति, उनकी परमानंद शक्ति, आनंद या आह्लादनी शक्ति के नाम से भी जानी जाती हैं। तो कुरैश एक ही श्लोक में भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। गुण मतलब उनके अंदर शक्तियां हैं। और विष्णु पुराण का श्लोक उद्धृत करते हुए कुरैश कहते हैं कि भगवान का जो शरीर है ये साधारण जीव तत्व के शरीर जैसा नहीं होता। मतलब भगवान किसी प्रकार से शारीरिक रूप धारण नहीं करते। जैसे मनुष्य शरीर धारण करता है वैसे भगवान इसी प्रकार से शरीर धारण नहीं करते। उनका शरीर कैसा होता है? दिव्य होता है, आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण होता है। इसलिए भगवान के शरीर और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। भगवान की जितनी भी इंद्रियां हैं आध्यात्मिक रूप से दिव्य हैं। भगवान शाश्वत हैं। भगवान की कोई भी एक इंद्रिया किसी अन्य इंद्रिय का काम कर सकती है। तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में कहें, अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमांति पश्यांति पांति कलयंति चिरम जगांति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो हमने सुना भी है ना, भगवान आंखों से खा लेते हैं, खाली आंखों से देखते नहीं हैं। जब कोई भक्त भोग लगाता है तो भगवान आंखों से उसको ग्रहण कर लेते हैं, कानों से चल सकते हैं। तो भगवान की कोई भी इंद्रियां अन्य इंद्रियों का जैसा कार्य कर सकती हैं। भगवान से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, उनके समान की तो बात ही छोड़ दीजिए। भगवान की विविध शक्तियां हैं, इसलिए उनके कार्य उनकी इच्छा के फलस्वरूप होते हैं। भगवान इच्छा करते हैं, उनकी शक्तियां वह कार्य कर देती हैं। दूसरे शब्दों में समझा जाए तो भगवान की जो इच्छा है तुरंत वास्तविकता में बदल जाती है। हम कोई इच्छा करें तो इच्छा हमारे मन में आई है तो उसको पूरा करने के लिए हमको ही काम करना पड़ता है ना। भगवान के मन में इच्छा आती है तो उनको कार्य नहीं करना पड़ता, शक्तियां ही भगवान की कार्य को पूरा कर देती हैं। 3 शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति जिसको चित्त शक्ति भी कहते हैं, संवित शक्ति भी कहते हैं, बल शक्ति जो अस्तित्व शक्ति भी कहलाती है, सत्य या संधिनी शक्ति से भी जाना जाता है, और लीलाएं जो क्रिया शक्ति हैं उनको परमानंद शक्ति भी कहते हैं, आनंद शक्ति भी कहते हैं, आह्लादनी शक्ति भी कहा जाता है। नारायण परम ब्रह्म तत्वम नारायण परम। नारायण परम शाश्वत सत्य ब्रह्म है, वह परम सत्य है। हरि नारायणम परम हरि परायणम परम पुनः पुनर्वदाम्यहम हरि नारायणम परम। श्री हरि परम पुरुषोत्तम भगवान है। मात्र यही परम आश्रय, परम शरण स्थल या अंतिम विश्राम स्थल है। मैं पुनः पुनः यही तथ्य घोषित करता हूं कि श्री हरि परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो कुरैश सभी शास्त्रों का सार बता रहे हैं। नारायण ही परम सत्य है, नारायण ही परम आश्रय है, नारायण ही परम शरण है, स्थल है, और नारायण ही अंतिम विश्राम स्थल है। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पुनः पुनः मैं यही तथ्य घोषित करता हूँ, श्री हरि ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। इस प्रकार कुरैश श्री वैष्णव के सिद्धांतों की स्थापना के लिए एक के बाद एक शास्त्रीय प्रमाण देते हुए कहते चले गए। यादव प्रकाश रामानुजाचार्य के इस शिष्य की अनुपम विद्वत्ता को देखकर स्तब्ध रह गए। शास्त्रों से प्रमाण के ऐसे प्रवाह को सुनकर यादव प्रकाश हतप्रभ तथा शांत हो गए। उनके मन में विभिन्न विचार शीघ्रतापूर्वक आए। उनके पूर्व का घृणित व्यवहार, उनकी माता के शब्द तथा कांचीपुर द्वारा किया गया सुझाव, अचानक ही वह अपने भूतपूर्व शिष्य के चरणों पर गिरकर रोए। हे रामानुज,
दंभ से अंधा होने के कारण मैं आपके वास्तविक गुणों को नहीं देख पाया। कृपया मेरे सभी अपराध क्षमा करें तथा मुझे इस भौतिक संसार से तारने के लिए मेरे मार्गदर्शक बने। मैं केवल आपकी शरण लेता हूं। देखिए, अब पश्चाताप हो रहा है यादव प्रकाश को, जब कुरेश के मुख से श्री वैष्णव के सिद्धांतों की स्थापना से संबंधित जो श्लोक थे उसकी रचना जब यादव प्रकाश सुनते गए, शास्त्रीय प्रमाण कुरेश देते गए, तो यादव प्रकाश रामानुजाचार्य के इस शिष्य की जो अनुपम विद्वत्ता थी उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए, स्तब्ध हो गए। कोई महान व्यक्ति ऐसे श्लोकों का उच्चारण कर सकता है? कोई भी प्रश्न पूछे, किसी का भी उत्तर देना ऐसा संभव हो नहीं पाता, शास्त्र में से प्रमाण देने पड़ते हैं। तो कुरेश को पता था किस विषय का श्लोक कौन से शास्त्र में कहाँ दिया गया है। तो यादव प्रकाश ने जब ये विद्वत्ता देखी तो हतप्रभ हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, स्तब्ध हो गए। अब यादव प्रकाश शांत हो गए हैं और मन में एक विचार शीघ्रता पूर्वक घूम रहा है कि मैंने जो व्यवहार पूर्व में रामानुज के प्रति द्वेष घृणा का किया था उसका पश्चाताप अब यादव प्रकाश को अपने मन में हो रहा है। अपनी माता के शब्दों का उनको स्मरण आया, कांचीपुर ने जो उनको उपदेश दिया था उसका स्मरण आया, और अपने पहले के शिष्य रामानुज के चरणों पर गिरकर यादव प्रकाश रो रहे हैं, अश्रु बहा रहे हैं। वे यही कहते हैं, रामानुज, मैं दंभ से अंधा हो गया था, मैं आपके गुणों को पहचान नहीं पाया, मैंने आपके चरणों में बहुत अपराध किया है, इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। मुझे इस भौतिक संसार का जो जन्म मृत्यु रूपी चक्र है इससे बाहर निकलने के लिए मेरे मार्गदर्शक बनिए, मैं केवल आपकी शरण लेता हूँ। ये शब्द हैं यादव प्रकाश के, रामानुज के चरणों में गिरते हुए, रोते हुए। अब वे उनका आश्रय प्राप्त करना चाहते हैं। तत्पश्चात यतिराज ने यादव प्रकाश को अपने पैरों पर खड़ा किया तथा उनका स्नेहपूर्वक आलिंगन किया। अपनी माता के आशीर्वाद के साथ उसी दिन यादव प्रकाश ने रामानुज से संन्यास स्वीकार किया तथा स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली माना। उन्हें गोविंद दास का नाम दिया गया तथा उस दिन से ही वह एक अलग व्यक्ति के समान थे। उन्होंने अब वैष्णव सिद्धांत का पूर्णतया आलिंगन किया तथा अपनी विद्वत्ता पर सारा गर्व त्याग दिया। उनके नेत्रों की विनम्रता के अश्रु सुसज्जित कर रहे थे, जैसे वह परम भगवान की भक्ति के कार्य में लगे। इस असाधारण परिवर्तन को सुनकर सभी ने रामानुज के प्रभाव की प्रशंसा की तथा उनका यश चारों ओर फैल गया। अब रामानुजाचार्य ने देखा कि मेरे चरणों में मेरे ही पहले के गुरु गिरकर रो रहे हैं, तो रामानुज ने उनको खड़ा किया और उनको आलिंगन दिया स्नेहपूर्वक। यादव प्रकाश अपनी माता के आशीर्वाद के साथ रामानुजाचार्य से संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। संन्यास का नाम दिया गया गोविंद दास। यादव प्रकाश से अब नाम हो गया गोविंद दास। ये देखिए, रामानुजाचार्य जो पहले इनके शिष्य थे अब वो उनके गुरु बन गए, और जो पहले गुरु था अब वो शिष्य बन गया। जिस दिन से इन्होंने संन्यास ग्रहण किया ये अलग ही व्यक्ति दिखने लगे। अब वैष्णव सिद्धांत का पूर्णतया इन्होंने प्रचार शुरू किया, मायावाद का सिद्धांत इन्होंने त्याग दिया, विद्वत्ता पर जो इनका गर्व था उसको उन्होंने त्याग दिया, नेत्रों में से विनम्रता के कारण अश्रु बह रहे थे, परम भगवान की भक्ति में अब गोविंद दास लग गए, जिनका पहले का नाम यादव प्रकाश था। ये बात जब पूरे शहर में फैली तो सभी रामानुजाचार्य के प्रभाव की प्रशंसा करने लगे। रामानुजाचार्य का यश चारों ओर फैल गया। अपने भूतपूर्व गुरु में भक्ति भावों को देखकर यतिराज ने एक बार उन्हें ये कहते हुए संबोधित किया,
अब आपका मन सभी प्रकार के कलमश से मुक्त हो गया है। पूर्व के पापों को हटाने के लिए आपको एक वास्तविक वैष्णव के कर्तव्यों का विवरण करते हुए एक पुस्तक लिखनी होगी तथा यह सेवा करके आपको पूर्ण पराकाष्ठा प्राप्त होगी। उसके अनुसार यादव प्रकाश ने यति धर्म समुच्चय नामक एक अद्भुत पुस्तक लिखी, जिसे उन्होंने अपने गुरु के चरणों में अर्पित किया। वर्तमान में भी श्री संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा पठित और पालित ये पुस्तक की जाती है। इस समय यादव प्रकाश अथवा गोविंद दास जैसा उन्हें अब जाना जाता था। अब 80 वर्ष से अधिक आयु के थे। पुस्तक को पूर्ण करने के कुछ समय पश्चात वे संसार से चले गए। अब रामानुजाचार्य ने भी देखा कि मेरे जो गुरु हैं, पहले के गुरु, अब संन्यास लिए हैं, गोविंद दास बन गए, तो उनके हृदय में भक्ति भावों को देखा रामानुजाचार्य ने। और रामानुजाचार्य ने अब गोविंद दास को कहा कि आपका मन अब सभी प्रकार के कलमश से मुक्त हो गया है। पहले पूर्व में जो आपने पाप किए थे उनको हटाने के लिए आपको एक पुस्तक लिखनी होगी वैष्णव सिद्धांतों के ऊपर, और ये सेवा जब आप करेंगे तो आपको पूर्ण पराकाष्ठा प्राप्त हो जाएगी, पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यादव प्रकाश ने जब गोविंद दास बन गए दीक्षा लेकर रामानुजाचार्य से, उन्होंने पुस्तक लिखा जिस पुस्तक का नाम है यति धर्म समुच्चय। ये अद्भुत पुस्तक है। ये पुस्तक लिखकर उन्होंने रामानुजाचार्य के चरणों में अर्पित की। वर्तमान में अभी के समय में श्री संप्रदाय के जितने भी सन्यासी है इस पुस्तक को पढ़ते हैं और इस पुस्तक में दी गई सारे विधि विधानों का, नियमों का पालन करते हैं। और अब 80 वर्ष की आयु हो चुकी थी यादव प्रकाश की। उससे अधिक आयु में पहुंचते ही वो पुस्तक को पूर्ण करने के कुछ समय के बाद उन्होंने संसार को त्याग दिया। यादव प्रकाश जो अब रामानुजाचार्य से संन्यास दीक्षा लेकर गोविंद दास बन गए थे, अब वह भगवत धाम चले गए। एक वैष्णव की कृपा कितनी महान होती है। देखिए वैष्णव कितना विनम्र होता है। मायावाद के सिद्धांत को छुड़ाकर उन्होंने यादव प्रकाश को पूरी तरह भक्त बना दिया। अब रामानुजाचार्य यमुनाचार्य के जो संकल्प है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके आगे का शीर्षक रहेगा, अब रामानुजाचार्य श्रीरंगम में पहुंचेंगे, श्रीरंगम के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीरंगम में रहकर वे प्रचार करेंगे, पूरे संसार में शिष्य बनाएंगे। अब वो प्रसंग हम आगे श्रवण करेंगे। श्रीरंगम में आचार्य, श्रीरंगम के लिए या रामानुजाचार्य का प्रस्थान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।